वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट में ओनली रिकॉर्ड्स के बारे में बात की थी और इसमें सिर्फ हम लोग रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये अपकमिंग जो CHO एग्ज़ाम है JNM जो हुए BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स concept. Nursing documentation is a vital component of a safe, ethical and effective nursing practice, regardless of the context of the practice or whether the documentation is paper based or electronic. सबसे पहले ये जो हम नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के बात कर रहे हैं, ये एक ओवरव्यू है। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में ही रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स आते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, इस क्लास में हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको सिस्टमेटिक तौर पे कलेक्ट करते हैं। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन एक वाइटल कंपोनेंट है किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका एक वाइटल कंपोनेंट है, एक सेफ जोन है, एथिकल है, इफेक्टिव है ये, रिगार्डलेस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस और वेदर द डॉक्यूमेंटेशन इज पेपर बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक। ये प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेपर बेस्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। अब इसमें दो बातें हैं, पेपर बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक। पुराने ज़माने में या अभी भी जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हम लोग रिटेन करते हैं, लेकिन जैसे अगर अच्छे हॉस्पिटल हो, हाई सोसाइटी हॉस्पिटल जो होते हैं, उसमें जो डाटा पेशेंट का कलेक्ट किया जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक तौर पे किया जाता है। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे कि अभी मैं इस PPT के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रिपोर्ट्स, तो ये जो PPT है ये एक सॉफ्ट कॉपी है और मैं इसका प्रिंट कर देता हूँ तो यानी पेपर बेस्ड यानी कि हार्ड कॉपी। तो इनडायरेक्टली तौर पे हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं और जो हार्ड कॉपी होगी वो पेपर बेस्ड होगा। नेक्स्ट, दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंड टू प्रोवाइड रजिस्टर्ड इन नर्सेस RNS with guidelines for professional accountability in documentation and to describe the expectant for nursing documentation in all practice setting regardless of the method or storage of that documentation. ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराता है किसी भी रजिस्टर्ड नर्स के लिए उसके प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ उसके जितनी प्रैक्टिस सेटिंग होती है, उसके मेथड होते हैं, उन सभी में ये हेल्प करता है। द मेन एम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू असिस्ट द रजिस्टर्ड नर्स टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट का मेन एम क्या होता है कि वो नर्स को असिस्ट करता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए जो उस डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। इट इज ओरल, रिटेन और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन इंटेंड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। ये ओरल होता है, रिटेन भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड हो। ये मैसेज को कन्वे करने के लिए सुटेबल होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज द परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आइडेंटिफाई एज टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, परमानेंटली रिकॉर्ड की जाती है किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को, या एक तरह से कहें किसी भी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली रिकॉर्ड करना, उसको एक सिस्टमेटिक वे में नोट करना डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और उस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्लेस के तौर पे, टाइम के तौर पे, सर्कमस्टांसेस के तौर पे, जितनी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये किसी न किसी चैनल के थ्रू या किसी न किसी कीवर्ड के थ्रू कलेक्ट की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटेन लीगल रिकॉर्ड ऑफ ऑल पर्टिनेंट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, असेसिंग, डायग्नोसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवल्यूएटिंग। पर्टिनेंट मीन्स उचित, इंटरेक्शन मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये रिटेन होता है,
लीगल भी होता है, ये सभी जानते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड्स में बात करें तो लीगल रिकॉर्ड होता है ये। और ऑफ ऑल पर्टिनेंट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एसेसिंग, जो क्लाइंट के एसेसिंग करने होने तो उसके साथ उचित जो इंटरेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, डायग्नोसिंग के लिए हेल्पफुल होता है, प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, उस प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसमें हेल्पफुल होता है। और जो हमने प्लानिंग जो बनाया था रिपोर्ट्स को देखते हुए, उस प्लानिंग को सबसे पहले तो जो पेशेंट आता है उसको हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, फिर प्लानिंग तैयार करते हैं, फिर उस प्लानिंग को क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो करते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो कितना सक्सेस हुआ, इसके लिए हम लोग एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएशन की जो प्रोसेस होती है वो करते हैं कि जो हमने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया वो कितना सक्सेसफुल है, उसका एवेल्यूएशन निकाला जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट करने के लिए कुछ डाटा होता है, डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो यही डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वहाँ पे हेल्पफुल होता है कि किस वो डॉक्यूमेंटेशन में तो आपका एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होते हैं, किसी भी पेशेंट का या किसी भी स्टाफ का। तो उसके इतने लॉन्ग जो डे होंगे, टाइम होंगे, उसको एवुलेट करने में, एसेस करने में एक अहम रोल निभाता है डॉक्यूमेंटेशन। अब प्रॉपरली अब बात करेंगे रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग इज द वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ डाटा रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, नीड्स, ट्रीटमेंट्स, outcomes and responses. Reporting facilitates clinical decision making, continuity of care, and coordination among health team members. रिकॉर्ड में भी यही बात हमने कहा था कि रिकॉर्ड को हम लोग वर्बली कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, लेकिन रिटन ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसी तरह रिपोर्टिंग जो होता है ये रिटन कम्युनिकेशन या इंडायरेक्टली तौर पर वर्बल या इंडायरेक्टली तौर पर क्या रिटन, दोनों, ये दोनों टाइप का कम्युनिकेशन है। किसका? डाटा का, रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। किसके रिगार्डिंग? क्लाइंट के हेल्थ कैसा है, उसके ट्रीटमेंट क्या चल रही है, ट्रीटमेंट करने के बाद आउटकम्स क्या आ रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इन सभी का एक डाटा जो है कलेक्ट कर दिया जाता है, उसको रिपोर्टिंग कहलाता है। रिपोर्टिंग फैसिलिटेट्स क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी ऑफ केयर कह रहा है। देखिए रिपोर्टिंग जो है उससे क्या फ़ायदा कर रहा है, उसे रिपोर्टिंग से क्या हमको फैसिलिटी मिलती है। तो जो किसी पर्सन का क्लिनिकल डिसीजन जो लेना होता है उसमें वो हेल्प करता है। उसको जो हेल्थ केयर में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, एसेस करने में हेल्प करता है, वो कंटिन्यूटी रखता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एमंग हेल्थ टीम मेंबर्स, और जितने भी आपकी हेल्थ टीम हैं उस सभी में एक बॉन्डिंग तैयार करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आया, उस वक्त जो नर्स स्टाफ थे, उस वक्त जो डॉक्टर थे, उसने उसको वॉच किया, देखा, ऑब्जर्व किया, उसने रिपोर्ट बनाया। अगर रिपोर्ट नहीं बनाया था, फिर नेक्स्ट डे दूसरा डॉक्टर, दूसरा स्टाफ नर्स आए, तो फिर से उसको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को कम टाइम किलिंग जो है ये कम करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। और रिपोर्ट जो तैयार की जाती है तो रिपोर्ट्स फिर सेकेंड डॉक्टर देखेगा, तो उसको रिपोर्ट्स देखने के बाद ही समझ में आ जाएगी कि हाँ इस पेशेंट के साथ अभी तक क्या क्या ट्रीटमेंट चला है और इसके में क्या डिसीजन लेना है, क्या रिस्पॉन्सेस करना है, ट्रीटमेंट जो चल रही है वो क्या बेहतर चल रही है। अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ सही है, यह चीज़ गलत, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने उस रिपोर्ट के बेस पे पहली जो टीम थी डॉक्टर की उससे वो बात कर सकता है। यानी यहाँ दिखा रहा है कि एक पेशेंट की रिपोर्ट में कितने हेल्थ टीम जुड़े हुए हैं, वो सब में आपस में कम्युनिकेट करता है रिपोर्ट। जो उसका रिपोर्ट्स होता है वो सभी हेल्थ टीम के बीच में एक दूसरे को कम्युनिकेट कराता है। मुझे लगता है आप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट कर रहा है, द नंबर एंड नेचर ऑफ रिपोर्ट्स विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कंट्रोलिंग बॉडी एंड नर्सिंग काउंसिल। देखिए इसमें 4 वर्ड जो इंपॉर्टेंट, नंबर, नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, डिपेंडिंग जो चल रहा है, ये कंट्रोलिंग बॉडी या नर्सिंग काउंसिल। नर्सिंग काउंसिल तो आप सभी समझ रहे हैं। कंट्रोलिंग बॉडी ये हो गया कि आप किसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी मैनेजमेंट के थ्रू से डायरेक्ट हैं, किसी डॉक्टर के आप अंडर काम कर रहे हैं,
तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो पेशेंट से कौन कौन से डाटा लेना चाह रहे हैं। वो डाटा जो डिपेंड करता है उन कंट्रोलिंग बॉडी पे, वो मैनेजमेंट क्या अपने पेशेंट्स का, अपने क्लाइंट का क्या क्या डाटा अपने पास रखना चाहता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट्स कैन बी कंपाइल्ड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। रिपोर्ट समराइज्ड एंड द सर्विसेज ऑफ द नर्स एंड और द एजेंसीज। रिपोर्ट को कंपाइल कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं। रिपोर्ट जो समराइज होता है, इसमें नर्स का या किसी भी स्टाफ का या कि डॉक्टर हुए या किसी भी एजेंसी का एक समराइज सर्विस का एक स्कोप, मतलब कि उसके होल लाइफ का सर्विस उसको समराइज करके 3-4 पेज का रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो एक तरह से कहिए कि वो टोटल ओवरव्यू दे देगा उसके सर्विसेज का। इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट जो होता है लिटिल ओवरव्यू होता है किसी पेशेंट का, किसी स्टाफ का, किसी मैनेजमेंट का। रिपोर्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सर्विस। वही बात हमने अभी कही, किसी सर्विस के किसी खास पहलू पे एनालिसिस करने के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके फॉर्म में हो सकता है। सपोज्ड है, क्योंकि हम लोग इसी मेडिकल लाइन से अब चल रहे हैं हम लोग, तो फॉर एग्जांपल इसी से उठाया जाए तो बेहतर होगा। जैसे कि अगर किसी स्टाफ या किसी डॉक्टर का, उसके डॉक्टर और पेशेंट डॉक्टर के साथ क्या रिलेशन है, कैसा ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर और स्टाफ नर्स के बीच में डॉक्टर क्या रिलेशन है, कैसा बिहेवियर है, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, उस डॉक्टर और उस मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग बॉडी उसके बीच में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या बिहेवियर, कैसा बिहेवियर। इन एक डॉक्टर, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के साथ इतने बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, इतने क्लाइंट्स चेंज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबके साथ वो एक तरीके से नहीं रह सकता है। तो अगर इसको देखा जाए, अगर हम लोग उसको एसेस करते हैं कि बिहेवियर कैसा है, उसकी जॉब बिहेवियर कैसा है, वो अपने कलीग के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसके एनालिसिस करने के पर भी एक हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। These are based on records and registers, and so it is relevant for them nurses to maintain the record regarding their daily, their caseload, service load and activity। वही बात चल रही थी। रिपोर्ट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम अभी उस वक्त से हम लोग यही बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए रिपोर्ट एक इफेक्टिव मीडियम है, क्योंकि ये लो चैनल टू हाई चैनल को पूरी इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक तौर पे गैदर करती है। इट इज एसेंशियल टू हैव ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर प्रॉपर रिपोर्टिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ के बेस पे प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिपोर्टिंग के बारे में समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग है क्या, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में आता तो आप इन सभी एग्जाम्पलों को आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉमनली रिक्वायर्ड इन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से टाइप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। देखिए, पहले ही हमने बात करा कि रिपोर्ट में कौन कौन से डाटा पुट होंगे, कौन कौन से डाटा आप फिल करोगे, ये आपके कंट्रोलिंग बॉडी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल पे। हमने कुछ एग्जांपल इसमें स्कूल के बारे में भी डाला है, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम भी इसमें, क्योंकि आप अगर मेडिकल में हो तो ऐसा नहीं सिर्फ वर्कर हो, पढ़ाई भी होती है, तो वो एज ए स्टूडेंट है वो। तो फैक्चुअल डाटा रिलेटिंग टू स्टूडेंट, स्टाफ, क्लिनिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड करिकुलम। कौन कौन से रिक्वायर्ड हो सकते हैं एनुअल रिपोर्ट में, तो स्टाफ के बारे में हो सकते हैं, स्टूडेंट के बारे में हो सकते हैं डाटा, क्लिनिकल फैसिलिटी के बारे में डाटा हो सकते हैं, फिजिकल फैसिलिटी के बारे में हो सकते हैं, करिकुलम के बारे में हो सकते हैं। इस फैक्चुअल डाटा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट्स मेड इन द स्कूल प्रोग्राम्स इन द लास्ट रिपोर्ट। पिछली जो रिपोर्ट आई थी या आएगी, आ चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखते हुए आने वाले फ्यूचर प्लान की जाती है बच्चों के। नर्सिंग स्कूल्स हो गए, तो पहला
पिछला जो रिजल्ट हुआ उसका रिपोर्ट, अगर किसी कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर उसका रिपोर्ट अच्छा है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अगर रिपोर्ट अच्छा नेगेटिव में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें उसको इंटरसेप्शन, मतलब इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं, आकलन करने की ज़रूरत है, वो खुद देखे या मैनेजमेंट देखे। प्रपोजल एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, प्रपोजल एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, रिपोर्ट्स को देखते ही फ्यूचर प्लान की जाती है, रिकमेंडेशन की बात होती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। गुड रिपोर्ट्स सेव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ये हमने रिकॉर्ड के बारे में बात की थी। साथ ही साथ गुड रिपोर्ट्स सेव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इट हेल्प्स इन efficient मैनेजमेंट ऑफ द ward, forms basis of clinical research, aids in formal education of student and staff, reliable source of material for advancement in medical science. Patients receive better care when reports are thoroughly and give all pertinent data. देखिए, रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट्स क्यों हैं? मतलब कि इस रिपोर्ट्स के हेल्प से मैनेजमेंट, जो वार्ड का मैनेजमेंट है वो अच्छा हो सकता है, उसका क्लिनिकल रिसर्च यानी क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट वो अच्छा हो सकता है। इस रिपोर्ट्स, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का बीमारी का हम एक रिपोर्ट्स बनाते हैं, उस रिपोर्ट्स को अगर हम किसी स्टूडेंट, जीएनएम हो गए या बीएससी स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को अगर हम उसको हैंडओवर करते हैं तो वह उस रिपोर्ट को देख के उस पेशेंट के बारे में आकलन लगा सकता है कि उसके साथ कौन कौन सी बीमारी हुई थी, क्या ट्रीटमेंट चला था। यानी कि वो जो पहले घटना हो चुकी थी उसका रिपोर्ट को देखते हुए वो एस्पिरेंट, वो स्टूडेंट जो मेडिकल का है, वो पता कर सकता है, वो मालूम कर सकता है, वो समझ सकता है कि कौन सी बीमारी हुई थी, किस तरह ट्रीटमेंट हुआ, उसके क्या प्रोसीजर रहे। तो ये सब कैसे होगा? जब तक उसके पास सही तरीके से यानी फैक्चुअल रिपोर्ट्स ना मिले। अगर फैक्चुअल रिपोर्ट्स ना, उसमें इमोशनल अटैचमेंट डाल दिया जाए तो वो एनालिसिस नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोर्स रिपोर्ट में फैक्ट की बात की जाए। रिलायबल सोर्स मटेरियल फॉर एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, ये जितनी रिपोर्ट्स होते हैं, केस स्टडी के होते हैं, ये मेडिकल साइंस के लिए सोर्स का काम करते हैं। सोर्स इन द सेंस, कैसा सोर्स? इस तरह के सोर्स को आप समझ लीजिए कि किसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए यह एक केस स्टडी होता है। वो जितनी केस स्टडी करेगा उसका कॉग्निटिव लेवल जो होते हैं, वो समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो तो बढ़ता है। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स। To show the kind and quantity of service rendered over the specific period, to show the progress in reaching goals, as an aid in studying health condition, as an aid in planning, to interpret the services of the public and to their interested agencies. पर्पस क्या हो सकते हैं? रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जो हम लोग किसी पेशेंट का या किसी भी चीज़ का एक गोल बनाते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो उस गोल तक पहुँचने के लिए आप वर्क करते हैं। जैसे कि आप लोग सीएचओ का एग्ज़ाम देना है, या जो जीएनएम में है फर्स्ट ईयर उनका एग्ज़ाम देना है, या बीएससी वाले हैं, या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, अगर वो उसका गोल है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जाहिर सी बात है वो शुरू से लगेगा। अगर वो पढ़ रहा है तो साथ ही साथ वो रिपोर्ट्स अपनी तैयार करता होगा कि हाँ हमने एक मंथ में करा, तो एक मंथ का रिपोर्ट तैयार करता होगा कि हाँ हमने क्या इस एक मंथ में सीखा। अगर उसके रिपोर्ट उसके मुताबिक हो, उसका जो गोल है कि मुझे सीएचओ एग्ज़ाम निकाल देनी है, मुझे एम्स निकालनी, नर्सिंग जो की होती है, तो अगर उसे लगता है कि नहीं जो ये मेरे रिपोर्ट्स हैं उसके नेगेटिव आ रहे हैं, इस तरीके से हम गोल्स पा नहीं सकते हैं, तो क्या करेगा? वो अपना प्रोसीजर चेंज करेगा, वो तरीके बदलेगा और फिर अपने पढ़ाई में लगेगा। उसके बाद से क्या ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जब तो उसका लगेगा नहीं ये गोल्स की तरफ जा रहे हैं, तब उसका जो रिपोर्ट्स वो सही होगा। यानी कि वो अपनी रिपोर्ट्स को देखते हुए सुधार सकता है गोल को अचीव करने के लिए। एक तरह से कहा जाए जो टोटली फोकस्ड है अपने गोल्स पे,
वो अपने रिपोर्ट्स को एनालिसिस करते रहता है, प्लानिंग करता है। अगर प्लानिंग में गड़बड़ी है तो प्लानिंग चेंज करता है ना। अब इसी को पेशेंट के तौर पे आते हैं एग्जांपल में। अगर किसी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रही है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से चल रही है तो उसकी रिपोर्ट्स बता देगी। अगर रिपोर्ट्स को देखते हुए लग रहा है कि नहीं, जहाँ तक हमको इस पेशेंट को इस पेशेंट को ठीक होना होना चाहिए, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है सभी हेल्थ केयर देने के बाद भी, तब जाहिर सी बात उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी कि क्या सिम्टम चल रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं, रिपोर्ट्स बोल रहा है कि नहीं, इसको चेंज किया जाए, प्रोसीजर चेंज किया जाए, तो प्रोसीजर चेंज होगा। मकसद ये रिपोर्ट्स का है कि जो आपने गोल सेट किया है किसी भी लाइन में, आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल आपका जॉब होगी। अगर आप अभी पढ़ाई चल रही है तो आपका गोल होगा एग्ज़ाम पास करना। अगर आपका जो पेशेंट अगर है उसका गोल है मुझे कि ठीक होना, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है तो उसका गोल है कि पेशेंट को ठीक ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट देना। तो सभी अपने अपने गोल्स के प्रति सजग हैं, लेकिन उस गोल्स को पाने के लिए जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, जो वे है, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये रिपोर्ट से हम बता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्ट्स। नर्सेस should develop their own method of expression and form writing। ये कुछ कट गई है। Records should be written clearly, appropriately and legibly। Records should contain facts based on observational, conversational and, ये रहा आपका एंड होगा यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे एंड होगा। साथ ही साथ इसका जो सही जो होगा ना, ये हम आप टेलीग्राम में डाल देंगे। आप इसका जो ये PDF है ये टेलीग्राम से ले सकते हैं। Record should contain fact based on observation, conversation and action। Select relevant facts and the recording should be neat, complete and uniform। Neat, complete and uniform। Records are valuable legal documents and so it should be handled carefully and accounted for। Record systems are essential for efficiency and informality of service। Records should provide for periodic summary to determine progress, make future plans। Records should be written immediately after an interview। Records and confidential documents। देखिए हमने सरासर लाइन बाय लाइन पढ़ दिया। आपको अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन आखिर कहता क्या है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्ट्स के लिए इसेंशियल क्या है। तो पहले जाहिर सी बात है, जो भी आप डाटा पुट कर रहे हो, जो भी स्टाफ पहली बार पेशेंट के साथ या किसी भी सेकेंड पार्टी के सामने अगर पहली बार वो अपना गैदर इन्फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको अपनी भाषा में ना हो कि एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में लिखे, साफ सुथरे तरीके से लिखे, एप्रोप्रिएट वे में लिखे। जो उसमें डाटा लिख रहा है उसमें फैक्ट होना चाहिए, सही फैक्चुअल बातें होनी चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड्स होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा आप लोग। अगर किसी पेशेंट के गार्जियन ने अपोज कर दिया कि उसके पेशेंट के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो यही रिपोर्ट जो होता है मेडिकल मैनेजमेंट को या स्टाफ मैनेजमेंट को लीगली तौर पे मजबूत करता है। वो रिपोर्ट्स को दिखा के कह सकता है कि हमने पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट किया था। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको अच्छे तरह हैंडल करना चाहिए, है ना। और कॉन्फिडेंशियल भी यही है। आप किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का रिपोर्ट्स को सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आप जो इसका ऑथराइज्ड जो पर्सन है उसी के साथ ही शेयर कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रहे। गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग। A general method or outline of writing the report should be prepared before actually writing report। As far as possible, printed forms should be used for writing report। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बस एक रीड आउट कर लेता हूँ। It is necessary to collect all information and material to make the report complete। Style of report writing should make it easy to understand। Report should be arranged in such a manner that essential information can be retrieved easily। यहाँ रिट्राइव मैं इसको सर्कल कर देता हूँ कि जब मैं समझाऊँ तो आपको आसानी हो।
समझने में भी और मुझे भी थोड़ा सा पॉइंट आउट में कर लूँ। Important information should be underlined or expressed in a specific manner. Presentation of reports should be attractive and important points should be stressed. Reports should be comprehensive, factual, and based on supervision and actual information. Wording, vocabulary of press should be simple. अब रिपोर्टिंग किस तरह किया जाए? जाहिर सी बात है, सब चीज़ तो हम पढ़ रहे, रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंस क्यों है, पर्पस क्या है, एसेंशियल क्या है, लेकिन रिपोर्ट को बनाया कैसे जाए इसके बारे में बात करनी होगी। अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको आपने हैजर्ड मैनर में, इधर उधर जिग जैग मैनर में आपने कलेक्ट कर लिया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उस डाटा को, उस रिपोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं, उससे अब दिक्कतें होंगी। तो इसलिए इसमें कहा गया जो भी हम रिपोर्ट लिखेंगे एक मेथड होना चाहिए जिस मेथड से लिखी जाए। और सिर्फ आप ही ना लिखें, आपके साथ जितने स्टाफ होंगे, आपके कलीग होंगे, आप वो कलीग भी उसी मेथड का यूज करें। उससे क्या होगा कि जब आप एक रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं तो जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं, अगर उस मेथड के बारे में दूसरे आपके कलीग अवेयर हैं, उनको मालूम है, तो उस रिपोर्ट्स को भी वो आसानी से पढ़ सकते हैं, उससे डाटा या उसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोशिश करनी ये चाहिए कि जो भी रिपोर्ट्स हो वो प्रिंटेड हो, यानी कि जो आपकी कंट्रोलिंग बॉडी है, जो यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो एक रिपोर्ट फॉर्मेट आपको दे दे, आप उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे रिपोर्ट में वो कंप्लीट होने चाहिए, आधी अधूरी नहीं। आधी अधूरी से वो होते हैं ना कि जिसकी आधी नॉलेज होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो अगर किसी पेशेंट का, किसी स्टाफ का, किसी पर्सन का आप अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन उस रिपोर्ट्स को पढ़ के सही से आकलन नहीं कर सकता है कि उस सामने वाला बंदा जिसका रिपोर्ट है उसका आखिर हुआ क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन क्या है। जब आप दूसरी, यहाँ तक क्लियर है। अब रिपोर्ट को जब आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो आप वही इन्फॉर्मेशन डालो जो इम्पोर्टेंट हो और स्पेसिफिक मैनर में हो। रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है तो एक एट्रैक्टिव मूड में हो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टिक आउट होना चाहिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे गोला कर रहा था, अंडरलाइन कर रहा हूँ, और उसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली होनी चाहिए। वर्डिंग, वोकेबलरी जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, टफ में नहीं कि दूसरे ना समझ पाए। अब फीलिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को कैसे फिल करें? Report like records should be filled in such a manner that community health nurse gets the correct and timely report. Report can mainly be filled on the following basis. देखिए, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का फर्स्ट वीडियो जो था उसमें सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में बात किए थे। ये वीडियो था रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स को भी मैं इंक्लूड कर लूँ कि आपका रिकैप्चुलेशन हो जाए। रिकैप्चुलेशन मीन्स कि पिछले बातें भी आप समझ लें, रिकॉर्ड्स को भी इसके साथ साथ समझ लें। जिन्होंने वीडियो ना देखा उस वीडियो को देख लेंगे, तब इस वीडियो देखें, तो आप दोनों वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स जो हैं क्लियर हो गए। आप, मुझे लगता है कि दोनों वीडियो देखने के बाद आप खुद से लिख सकते हो, समझा सकते हो, और एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट्स जो होते हैं सही तरीके से, रिपोर्ट जो होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं, वो नर्स गेट्स द करेक्ट एंड टाइमली रिपोर्ट, वो ना सही और टाइमली रिपोर्ट दें। रिपोर्ट किन किन बेसिस से किया जा सकता है? जगह के बेस से, टाइम, अल्फ़ाबेट, नंबर। जो आप रिपोर्ट बना रहे हो वो प्लेस के हिसाब से हो सकता है, हाउस के हिसाब से, लेन के हिसाब से, लेन मतलब गली, विलेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हो सकता है, मंथली हो सकता है ना, डेली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, नेम वाइज हो सकता है। जैसे ए से मान लीजिए कि किसी का नाम अंजार हो, किसी नाम आकाश हो ना, तो ये टाइप के जो रिपोर्ट बनेंगे वो ये अल्फ़ाबेट पे आएंगे। अब सपोज डैट किसी के नाम इम्तियाज, धीरेन्द्र, है ना, समीर, तो ये जो अल्फ़ाबेट है ना, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुए नाम है।
लेकिन इसी में एक अंजार, अल्ताफ़, आसिफ, अमोल, अनमोल, है ना, अरविंद, इस टाइप के जो होंगे वो एक फ़ोल्डर में आएंगे। इम्तियाज़, इत्तिफ़ार, ये इस टाइप के नाम आई फ़ोल्डर में आएंगे, है ना। समीर, सोनू, इस टाइप के नाम एक फ़ोल्डर में आएंगे। धीरेंद्र, धीरज, इस टाइप के जो नाम हो एक फ़ोल्डर में आएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप उस किसी खास, अगर आपसे कुछ रिपोर्ट मांगा है किसी पर्सन का, तो आप इस पे आसानी से निकाल सकते हो। सपोज डेट आपसे कहा गया कि आप अंजार का रिपोर्ट निकालिए, तो आप अगर आप सिस्टमेटिक तौर पे रखे हुए हो, तो आप जाओगे और ए सेक्शन फोल्डर से अंजार का निकाल कर रिपोर्ट दे दोगे। लेकिन आप सब मिला जुला कर रखे हो तो आप खोजते रह जाओगे, टाइम किल होगा, है ना। जब टाइम किल होगा तो सामने जो पार्टी होगी आप पर प्रेशर दबाएगी, प्रेशर करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, वर्क के डुप्लीकेशन से बचने के लिए, हम सिस्टमेटिक तौर पे रिपोर्ट्स को एग्जट करते हैं एसेस करने के लिए। अब नंबर वाइज भी होता है, डेट वाइज भी होता है ना। ये सारे जो ये प्रोसेस हैं ये फिल करने के तरीके हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं नर्स के, उन लोगों के लिए रिकॉर्ड्स क्यों ज़रूरी है और रिपोर्ट्स क्यों ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है ये। द रिपोर्ट शुड बी केप्ट अंडर सेफ कस्टडी में होना चाहिए। देखिए हमने इसमें रिकॉर्ड रिपोर्ट दोनों रखा है क्योंकि दोनों सिमिलर चल रहा है। नो इंडिविजुअल सीट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड, एक भी पेज उसमें फटा हुआ नहीं होना चाहिए, निकला हुआ नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड जो होना चाहिए कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी बाहरी आदमी उसे पढ़ ना सके, उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए और खोने से बचाना चाहिए। अब इस कंटिन्यूड सेकेंड पार्ट इसी का, जो भी रिपोर्ट फिलिंग हो अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, का है ना, ज्योग्राफिकल हो। ज्योग्राफिकल मीन्स क्या, ज्योग्राफी से ज्योग्राफिकल हुआ है मतलब कि प्लेस। शुड रीड राइट इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ डेट एंड टाइम, डेट और टाइम के हिसाब से आप लिख सकते हो। ट्रू होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इंट्रेस्ट शुड बी लेजिबल एंड रिटन इन लिंक, तरीके से होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट होना चाहिए। Assess periodically to determine the use of record and examine for means of simplification. Entries should be brief, accurate, legible and correct. Split entries आप सही होना चाहिए, accurate होना चाहिए। कंटिन्यू ही है। If items error is made well written, the nurse should not erase or overwrite, instead draw a single line over it and sign it. This note in down correctly. हाँ, इसको देखिए, अगर सपोज डेट आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, अगर उसमें आपने एरर कर दिया है, तब ऐसा नहीं उसके ऊपर आप एकदम कलम के साथ महाभारत शुरू कर दो, नहीं, उसको पेज को फाड़ दो, ये भी नहीं, उसको एकदम पेंट कर दो, ये भी नहीं। रिपोर्ट्स कहता है, बनाने तरीका कहता है कि आप उसमें सिंगल लाइन, एक लाइन वहाँ पर क्रॉस करिए, कट करिए और वहाँ साइन करिए, कि जब दूसरा कोई देखे तो लगे कि हाँ जिसने साइन किया है उसने इस लाइन को कट किया है। इससे एक ये फ़ायदा होती है साइन करने से कि अगर दूसरा कोई पर्सन लेता है, उसने ये कट कर दिए लाइन, असाइन किया नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये फैक्चुअल है कि नहीं है। तो ये सब तरीके होते हैं। जो नोट जो भी बनाएंगे उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ऑलवेज मेक चार्ट फॉर योर सेल्फ एंड नेवर फॉर समवन एल्स, ईच पेज रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफिकेशन डाटा होना चाहिए। इसमें बहुत सारा हमने नर्स, क्योंकि EGNM BSc और CHO स्पेशलिस्ट था, इसलिए हमने नर्स के लिए ज़्यादा इसमें पॉइंट डाला हुआ है। कीपिंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स इन नेसेसरी एक्टिविटीज़ इन एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम मीन्स क्या, जैसे कि अभी आप लोग जाते होंगे फील्ड, जो स्कूल ड्यूटी, हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है या स्कूलों में ड्यूटी लगती है, या कोरोना चल रहा है तो आपको बहुत सारे लोग का स्कूल ड्यूटी लगती थी कि स्कूल में जाकर बच्चों का चेकअप कीजिए। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये आपको आने वाले जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए लाभदायक होती है। वो अभी की रिपोर्ट को देख के बता देंगे हाँ कि किसी दूसरे पर्सन का ये रिपोर्ट है और उसको ये चीज़ हुई थी और ये ट्रीटमेंट चला था, तो वो सिर्फ रिपोर्ट देख के उस सिचुएशन को वो समझ सकता है। रिपोर्ट ऑल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ रेफरेंस एंड इट हैज़ लीगल वैल्यू। हमने शुरू से इस पर बात हमेशा चल रही है
और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लीगल वैल्यू है, इसलिए आप इसको सही तरीके से करें जब भी आपको करने का मौका मिले तो। द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड शुड बी सिंपल होना चाहिए, ईजी आसानी से फील होना चाहिए। द नर्स एडमिनिस्ट्रेटर शुड सी हर रोल इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन नर्सिंग एजुकेशन टू ऑर्डर टू सेव टाइम। ये सारी चीज़ हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन इन द मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स बनाने के लिए क्या क्या बनाने में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, बचाव क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि मैं इसको रीड आउट करता हूँ। दिस शुड बी केप्ट केयरफुली एट द क्लीन प्लेस। दिस शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट माइक टर्मिट्स एंड इंसेक्ट्स etc. Good filling systems should be developed for the records and reports. This should be easily available on time. Confidentially, records and reports should be shown to authorized person only. This should be kept only at the definite place. और मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइटेड करते जाऊँगा। पहले तो ये क्लीन प्लेस में होना चाहिए, जो आप रिपोर्ट बना कर रखे हो क्लीन प्लेस होना चाहिए। ये चूहे कीड़े मकोड़े से बचा कर रखना चाहिए। गुड फिलिंग सिस्टम होना चाहिए डेवलप फॉर द रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के लिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम। जिस टाइम आपसे मांगी रिपोर्ट उस वक्त ही आप रिपोर्ट्स को दें। ऐसा नहीं कि अभी मांगेंगे आप 2 दिन बाद दे रहे हो तो क्या फ़ायदा, नहीं। तो रिपोर्ट्स बनाने से लेके उसको रखने तक का भी समझाया गया है। जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है, जो बहुत ही कन्फाइंड रिकॉर्ड होते हैं या रिपोर्ट होते हैं, आप उनको उन्हीं को दिखाएं जिसके लिए ऑथोराइज्ड है। सबको आप दिखा नहीं सकते हो। और जो रिपोर्ट्स रखी जाए वो डिफरेंट प्लेस पर रखी जाए, सबको आसानी से मिल सके। जो ऑथराइज्ड स्टाफ हैं जो रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स कहाँ रखी जा रही है। शायद ये लास्ट स्लाइड था, इसके बाद ये थैंक यू है। तो इस देखिए अब ओवरऑल एक फिर से बात कर लेते हैं कि हमने इसमें देखा क्या है और समझा क्या है। पहले तो रिपोर्ट्स होता क्या है। रिपोर्ट्स एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग है, कलेक्ट कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक वे, ये हम एक रिपोर्ट का डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या कि द कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल या करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक वे, है ना। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, वर्बली एंड रिटन, लेकिन कोशिश की जाती है रिटन ज़्यादा बेहतर होता है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि हाँ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि इसके प्रोसीजर समझने में आसानी होती है, बेहतर क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिट होता है। पर्पस क्यों होता है, ये सारा चीज़ हमने इसमें डिस्कस किया। तो आप एक बार इसको अगर नहीं समझ में फिर से देख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने रिकॉर्ड्स नहीं देखा वीडियो, आप पहले रिकॉर्ड्स देखें फिर रिपोर्ट्स देखें। पहले इसका पार्ट 1 देखें तब ये पार्ट 2 देखें। चूँकि हमने पार्ट 1 में सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात की है, पार्ट 2 में रिपोर्ट्स बात करते साथ साथ ही हमने रिकॉर्ड्स को भी डाल दिया है कि लास्ट में दोनों एक साथ आ जाए, क्योंकि दोनों एक टॉपिक थे। मैं चाहता था तो 20 मिनट में काम हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि इसको इस तरह से बनाया जाए कि आपके पास मटेरियल भी हो जाए और साथ ही साथ दोनों का आप अच्छी तरह समझ भी पाओ। इस तरीके से जब आप दूसरे समझाओ तो आप समझा सको। बस। और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। पटना नर्सिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल जो है, जो हमारे यूट्यूब लिंक में है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस यूट्यूब पे और भी टीचर जुड़ेंगे जो स्पेशली एक स्पेशल या कहें या अपना अपना सब्जेक्ट के साथ इसमें आएंगे, इस पर आएंगे और अपना वीडियो या क्लास डिलीवर करेंगे। अभी आप एनाटॉमी में आप देखें, ब्लड के बारे में पढ़े होंगे। मैं अभी बिहेवियरल साइंस और कम्युनिटी में पढ़ाऊँगा। 1-2 सर और आएंगे इसमें, जिसमें आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चल रही है। तो एक साथ इतनी वीडियो मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ कि हेक्टिक हो जाए। 1 बाय 1 वीडियो आपको आप तक पहुँचाई जाएगी। और सभी जितने भी एक वीडियो एक स्पेशली CHO के लिए भी हमने सोचा है। वो कुछ दिनों बाद CHO जैसे एग्ज़ाम जो CHO होते हैं, उस स्पेशली जो वीडियो होंगी वो CHO
को फोकस करके होगी, सीएचओ की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जीएनएम वाले भी हैं और बीएससी वालों के लिए भी क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग 1 बाई 1 एक एक क्लास पर डे मिलेगा, क्योंकि अचानक आपके साथ ज़्यादा अगर खुराक दे दे तो भाई डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो टीचर्स अवेलेबल हैं, बस बच्चे अवेलेबल रहें, है ना। कुछ दिनों बाद लाइव क्लास ली जाएगी, पूरा सेटअप तैयार की जा रही है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे रहें, स्टे कनेक्ट रहें हम लोग मेरे साथ, और इस कोरोना में अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।